नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 1 पाठ 7 बच्चों, पाठ का नाम है बालक का स्वप्न। आज हम इसका भाग 1 पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों पाठ का नाम है बालक का स्वप्न। आपने भी स्वप्न देखे होंगे या रोज़ देखते हैं। हम सपने में कहीं भी कुछ भी कभी भी देख सकते हैं, या हो सकता है हम जब पूरे दिन की जो गतिविधि है उससे संबंधित स्वप्न भी आपने देखे होंगे। सपने कुछ बनने के होते हैं, बड़ा बनने के होते हैं। आज इस बालक का स्वप्न के बारे में हम इस पाठ में आपको पढ़ाएंगे। मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। अब हम बच्चों इस पाठ का सार देखते हैं। यह कहानी पाठ एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसमें लड़का रात को स्वप्न देखता है जो आगे चलकर साकार हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने जो स्वप्न देखा वो सच हो गया होगा। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। वह रात में स्वप्न में चिल्ला उठा और बोला, अहो मेरा भाग्य। बच्चों, इस बालक ने सपने में आगे होने वाली घटना को अभी देख लिया था। अब हम आगे चलते हैं। सेठ ने पूछा, तुमने स्वप्न में क्या देखा, बताओ। पर लड़का नहीं बताता है। वह अपने सपने के बारे में उस सेठ को कुछ भी नहीं बताता है। सेठ ने कहा कि अगर तुम स्वप्न नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। पर लड़के ने स्वप्न में या स्वप्न के बारे में नहीं बताया और नौकरी छोड़ दी। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि ये बालक या लड़का स्वप्न देख रहा है और वो स्वप्न में स्वयं को राजा बनता हुआ इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अब हम आगे चलते हैं। लड़का छिपकर पढ़ाई भी कर रहा था। आगे चलकर उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। प्यारे बच्चों, यह लड़का बहुत मेहनती था, क्योंकि
यह पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करता था। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर गया। वहाँ उसने जमींदार को लड़के के स्वप्न की बात बता दी। जमींदार ने भी लड़के से स्वप्न के बारे में पूछा, पर लड़के ने नहीं बताया। प्यारे बच्चों, अभी भी वह अपने सपने के बारे में किसी को भी नहीं बता रहा है, चाहे वो जमींदार ने पूछा हो या जागीरदार ने। वहाँ भी जमींदार ने लड़के को नौकरी से निकाल दिया। इसको बार बार नौकरी से निकाल रहे हैं, परंतु यह बालक अपनी बात का धनी है और अपने स्वप्न को नहीं बता रहा है। फिर लड़के ने राजा के यहाँ नौकरी कर ली। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप लड़के और उसके पिता को देख सकते हैं, जो निर्धन परिवार से है और कभी जागीरदार के यहाँ तो कभी जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है और अपनी पढ़ाई भी जारी रख रहा है। धीरे धीरे उन्नति करते करते राजा का मंत्री बन गया। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। प्यारे बच्चों, ये वही जमींदार है जिसने इस बालक को नौकरी से निकाल दिया था। राजा को स्वप्न वाली बात, सारी बात बता दी जमींदार ने। राजा ने लड़के से स्वप्न वाली बात पूछी, पर लड़के ने स्वप्न वाली बात बताने से मना कर दिया। प्यारे बच्चों, यह तीसरी बार है जब बच्चे ने अपना स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। पहले जमींदार, फिर जागीरदार और अब राजा को भी इस लड़के ने स्वप्न बताने से मना कर दिया। राजा ने लड़के को गुस्सा होकर कैद खाने में डलवा दिया। प्यारे बच्चों, राजा को यह बात स्वीकार नहीं हुई कि कोई भी नौकर या कर्मचारी या मंत्री मेरी बात नहीं माने या अवहेलना करे। इसीलिए इस बालक को या लड़के को कैद खाने में राजा ने डलवा दिया। पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। प्यारे बच्चों, दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य को हड़पना चाहा, इसलिए वह युद्ध के लिए वहाँ पर आ गया। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी।
प्यारे बच्चों, वह राजा इस राजा और मंत्रियों की परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए 2 घोड़ियाँ उस राज्य में भेजी। कौन सी माँ है और कौन सी बेटी? प्यारे बच्चों, उस राजा ने इस राज्य में 2 घोड़ियों के माध्यम से उनका बुद्धि परीक्षण करना चाहा और उन्होंने पूछा कि कौन सी 2 घोड़ियों में माँ है या बेटी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर कोई हल नहीं निकला। जब यह बात बंदी मंत्री यानी उस लड़के को पता चली तो वह बोला, दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले नदी में घुसे वही माँ और जो पीछे चले वह बेटी। यह सुझाव उस बंदी मंत्री ने दिया था या उस लड़के ने दिया था। इस प्रकार 2-3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। दूसरे राजा ने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उसी से अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बंदी मंत्री को छोड़ दिया गया। दूसरे राजा ने अपनी लड़की का विवाह बंदी मंत्री से कर दिया और बहुत सारा धन संपत्ति, आधा राज्य भी दे दिया। एक दिन प्रातःकाल मंत्री राजा ने राजाओं, जमींदार, सेठ सभी को यहाँ आमंत्रित किया और वो स्वयं पलंग पर महल के विशाल कमरे में लेट गए। तब मंत्री राजा ने स्वप्न वाली बात बताई कि जो दृश्य आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं वही मैंने स्वप्न में देखा था। इस बालक ने राजा बनने का स्वप्न देखा था और इसको किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि वह ये मानता था कि तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था। अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उसे कर्म, कठोरता व लगन से पूरा करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में हमें
यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्वप्न देखने चाहिए, आगे बढ़ने के स्वप्न देखने चाहिए और उसको पूरा करने के लिए हमें लगन और मेहनत से जुट जाना चाहिए। उस स्वप्न को हर किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, तब तक नहीं बताना चाहिए जब तक कि वह स्वप्न साकार नहीं हो जाता। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस पाठ की हमने सार आप लोगों को पढ़ाया है। अब हम इस पाठ का या इस पाठ में आए हुए शब्द अर्थ पढ़ते हैं। शब्द है स्वप्न, अर्थ है सपना, शब्द है समस्या, अर्थ है उलझन, शब्द है विशाल, अर्थ है बड़ा, शब्द है दृश्य, अर्थ है जो दिख रहा है वह, शब्द है कर्म, अर्थ है कार्य या काम, शब्द है विवाह, अर्थ है शादी, शब्द है प्रातःकाल, अर्थ है सुबह, शब्द है संदेशा, अर्थ है सूचना। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको यह पाठ बालक का स्वप्न पढ़ाया है। उम्मीद है आप इस पाठ को समझ गए होंगे और इसका सार और कठिन शब्द आपको समझ में आया होगा। आप इस पाठ को घर पर पढ़ें, लिखें, अध्ययन करें और इसके वीडियो बार बार देखें। हम अगली वीडियो में इसका भाग 2, जिसमें आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तब तक बच्चों, धन्यवाद।